आज हम 2017 पेपर डिस्कस करते हैं, लाहौर बोर्ड फर्स्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1 है द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 और -5 चाहिए तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन लें तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर आप x माइनस 3 कॉमन लें हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा इक्वेट करते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो आपके पास x3 आ जाएगा। और जब x माइनस 2 को इक्वेट करें 0 के तो x आपके पास 2 आ जाएगा। फिर हमारा सोल्यूशन होगा 3 और 2। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास बेटा है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं द सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द रेज पावर 5 इज। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स रेज पावर 5। इधर से आपने ऑड कोएफिशिएंट्स का सम बताना है, क्या होगा ऑड कोएफिशिएंट्स सम। तो आपने बेटा याद रखना है हमारे पास फॉर्मूला होता है सम का ऑड कोएफिशिएंट्स के केस में 2 पावर n माइनस 1। और यहाँ पे जो n होता है ये आपका इंडेक्स को शो करता है और ये आपका इंडेक्स है। अगर आप यहाँ पे देखें n की वैल्यू हमारे पास 5 है, इधर वैल्यू लगा लेते हैं। आपके पास हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 5 माइनस 1 तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होती है। तो फिर इस केस में हमारे पास सम आपके पास 16 आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगर आपके पास इवन कोएफिशिएंट्स का सम मांगा जाए, अभी तो हमने ऑड का डिस्कस किया, ये भी साथ में बता दूं, अगर इवन कोएफिशिएंट्स के सम की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला बेटा हम लोगों के पास होता है 2 की पावर n। तो इसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें यहाँ x की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो, तो c राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 NCR इज इक्वल टू, ये बेटा कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। NCR का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर n का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल यानी r फैक्टोरियल, फिर इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस का फैक्टोरियल वो होता है n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, आगे लिखा है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n टू n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ n फैक्टोरियल नहीं आएगा, r फैक्टोरियल आएगा। ये करेक्शन कर लेंगे आप लोग, यहाँ सही नहीं लिखा। डी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। आपके पास लिखा है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा देन z एब्सोल्यूट इज। तो z का मैग्नीट्यूड पूछा है, एब्सोल्यूट बोल लें, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, कुछ भी बोल लें, लेंथ नॉर्म। ये बेटा आपको ये भी कहा जा सकता है इस केस में मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आपको ये भी कहा जा सकता है नॉर्म फाइंड करें, आपको ये भी कहा जा सकता है लेंथ फाइंड करें। ये सारा कुछ एक ही है। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर अगर z है उसका मैग्नीट्यूड नॉर्म या लेंथ हम शो करते हैं इस तरह से, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। अब हमारे पास इस वक्त जो नंबर गिवन है वो है z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो हम अपना नंबर लिख लेते हैं z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। मैग्नीट्यूड का बेटा फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट। आपने जो आयोटा के बगैर नंबर है उसका स्क्वायर लेना है तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, अब जो आयोटा के साथ नंबर है उसका स्क्वायर लेना होता है माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस इवन पावर की वजह से पॉजिटिव 16 प्लस 9 होता है स्क्वायर रूट 25 और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड बेटा 5 होगी। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 ओवर a एंड 1 ओवर b इज।
तो हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। अगर आपके पास दो नंबर हों ए और बी तो फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एवरेज ए प्लस बी ओवर 2। अब हमने जिन नंबर्स के दरमियान फाइंड करना है वो है 1 ओवर ए और 1 ओवर बी। तो इसका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दो नंबर का सम, नंबर हमारे पास है 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाय 2। ऊपर अगर आप एलसीएम ले लें ए बी, ए से ए कैंसिल, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल, ए डिवाइडेड बाय 2। ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ओवर 2ab। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा इस केस में। तो देखिए राइट फॉर्मूला यहाँ पे होगा सी ऑप्शन 2ab ओवर ए प्लस बी, नहीं a प्लस बी ओवर 2ab जो कि है ए ऑप्शन। ये बेटा ए ऑप्शन होगा a प्लस बी ओवर 2ab। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। लिखा है स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी इक्वल्स टू। आपने याद रखना है आपके पास यहाँ पे अगर s के साथ नंबर लिखा है, जो ये साइड है a साइड लिखी है तो अल्फा एंगल आना चाहिए, और ऊपर अगर s और वो साइड लिखी हो तो कॉज का फॉर्मूला होता है। ये साइन का फॉर्मूला नहीं है, ये कॉज का फॉर्मूला है। चूंकि a साइड है तो अल्फा वाला फॉर्मूला है। राइट ऑप्शन होगा बेटा सी ऑप्शन कॉज अल्फा बाय 2। तो कॉज अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। पूछा हुआ है कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2। ये सिंपल है, आप लोगों ने कैलकुलेटर में चेक कर लेना है। शिफ्ट दबा के कॉज लिखे, ये आपके पास कॉज इनवर्स आ गया। वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, सो यहाँ पे आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको चेक करें ये एंगल 30 डिग्री बनता है। तो 30 को हम लोग रेडियन मेजर में क्या लिखते हैं, पाई बाय 6, क्योंकि हमने अभी देखा ये 30 डिग्री है। और पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 180। 180 को अगर 6 से डिवाइड करें और कैंसिल करें ये 30 ही बनता है। तो फिर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पीरियड ऑफ tan x बाय 2। तो सबसे पहले आपने जनरल पीरियड देख लेते हैं क्या होता है। पीरियड ऑफ tan फंक्शन वो होता है आपके पास बेटा पाई। हमने क्या फाइंड करना है, हमने पीरियड फाइंड करना है tan x बाय 2 का। तो ये आपके पास आ जाएगा tan x बाय 2। इसके पीरियड का तरीका ये होता है, फाइंड करने के लिए आप उसका जनरल पीरियड ऐड कर देते हैं एंगल में। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा tan x बाय 2 प्लस पाई। अब हमने टारगेट ये होता है कि आपने x को सेपरेट करना होता है, उसके साथ जो कुछ लिखा होता है वो फिर उसका पीरियड बन जाता है। तो 1 बाय 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा tan। जब 1 बाय 2 कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा x प्लस। एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, अगर नंबर डिवाइड हो रहा है और आप कॉमन ले रहे हो तो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और आप वो कॉमन ले रहे हो और दूसरे में नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ओवर में लिखा है, नीचे नंबर लिखा है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई। तो ये वाली जो वैल्यू आती है x के साथ ये पीरियड होता है। अब यहाँ से नजर आ रहा है हमें पीरियड है 2 पाई। इसका बेटा राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 2 पाई। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2 हैज सोल्यूशन। और ये इंटरवल लिखा है कहाँ से कहाँ तक, 0 और पाई की वैल्यू होती है 180, यानी 0 से 180 के दरमियान लाई करना चाहिए। इसका तरीका क्या होता है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू 1 बाय 2। हमें ये वाला x रेफरेंस एंगल चाहिए, तो cos दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1 ओवर 2। और ये सिंपल अगेन कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। आप शिफ्ट cos करें, cos इनवर्स आ गया 1 बाय 2, इक्वल करें तो 60 आ गया। अब 60 आपके पास क्या होगा, 60 होगा पाई बाय 3, क्योंकि अभी हमने देखा इसका सोल्यूशन क्या आया, 60 डिग्री आया और पाई की वैल्यू होती है 180। अगर 180 को 3 से डिवाइड करें, 3 6 आर 18, तो 60 आएगा। बी इसका फिर राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7 इज। सबसे पहले हम हार्मोनिक मीन का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। हार्मोनिक मीन अगर आप दो नंबर्स बेटा ए और बी के दरमियान ले रहे हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है हार्मोनिक मीन का 2ab ओवर a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दो नंबर गिवन है वो क्या है, दो नंबर है 3 एंड 7। तो इधर वैल्यूज लगा लेते हैं बस। 2 a की जगह 3 आ जाएगा, b की जगह 7 डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 7।
2 इंटू 3 6 इंटू 7 आपके पास हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 हो जाएगा 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 42 बाय 10 21 बाय 5। तो 21 बाय 5 अगर आप देखें राइट ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ कॉस 315 डिग्री इज। बड़ा सिंपल है, कैलकुलेटर में वैल्यू लगा लेंगे। आपके पास है कॉस 315 और देखिए हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2/2। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर स्क्वायर रूट में ऊपर और नीचे नंबर सेम हो तो रैशनलाइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट स्विच हो जाती है, यानी आपके पास ये हो जाएगा 1/√2। ये एक दफा मैं करके दिखा देता हूँ ऐसे आप लोगों को। ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। आपने पढ़ा होगा 9th में आई थिंक कि रैशनलाइजेशन में स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। ऊपर वाला नंबर बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ही हो जाएगा 2/2 स्क्वायर रूट 2। 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा 1/√2। इन सिंपल वर्ड्स आपने याद रखना है कि अगर ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो स्क्वायर रूट स्विच हो जाता है। ऊपर है तो सिर्फ नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 1/√2। अगर यही नंबर होता 2/√2 तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाता, आ जाता स्क्वायर रूट 2। तो इस वक्त हमारा राइट ऑप्शन है 1/√2 और ये डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। 13 में लिखा है नोटेशन ऑफ फॉर रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल की बेटा नोटेशन होती है स्मॉल आर। ये इन सर्कल पूछा है। अगर आपके पास सरकम सर्कल पूछा जाए, सरकम सर्कल को बेटा कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और अगर एस्क्राइब्ड सर्कल पूछा जाए, एस्क्राइब्ड सर्कल के लिए रेडियस पूछा जाए, ये सरकम सर्कल का हमने रेडियस लिखा है। अब आ जाते हैं एस्क्राइब्ड पे। एस्क्राइब्ड के रेडियस होते हैं R1, R2 और R3। इसके साथ मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड में फॉर्मूलाज भी अक्सर पूछता रहता है, रिकॉल कर लेते हैं हम लोग एक दफा। जो कैपिटल आर है सरकम रेडियस, उसका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। इसी तरह इसका एक और फॉर्मूला होता है A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा और इक्वल टू C/2 साइन गैमा। स्मॉल आर जो कि हमारा इन सर्कल का रेडियस है वो होता है डेल्टा/S। स्क्राइब्ड सर्कल में R1 पे आ जाएं तो R1 के साथ होता है डेल्टा/S-A। R2 आपके पास बेटा होता है डेल्टा/S-B और R3 आपके पास होता है डेल्टा/S-C। तो ये एक रिकॉल करवाया, पहले बोर्ड में कुछ पेपर्स में पूछा गया तो रिकॉल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 2n + 1। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास लिखा है 1 + x की पावर 2n + 1। आपने याद रखना है जो हमारे पास ये वाला इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब जो पावर में लिखा हुआ नंबर, जब भी इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो इस इंडेक्स से एक ज्यादा आता है आपके पास। ये 2n + 1 है, एक ज्यादा का मतलब है इस पावर में आपने हमेशा बस एक ऐड कर देना है। अगर एक ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 2n + 2। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 2n + 2। राइट ऑप्शन आपके पास होगा सी ऑप्शन। इसको मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखने हैं, चैप्टर नंबर 8 में लिखे हुए हैं। तो इसमें सारा कुछ आपके पास जो MCQs में अक्सर पूछ रहा है वो लिखा हुआ है। अगर आप चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 268 पे आ जाएं तो 268 पे ये 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट में देखें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। और जो पावर होती है उसे इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है 1 ग्रेटर है, यही हमने यहाँ पे किया। 2n + 1 यहाँ इंडेक्स था, 1 ग्रेटर है तो उसमें 1 ऐड कर दिया। इसी तरह से जो और भी MCQ भी हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू 2n। तो ये फॉर्मूला होता है इवन वाले के सम के लिए और ऑड वाले के लिए मैंने दिखाया था 2n - 1 होता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने बाकी भी एक दफा देख लेने हैं। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं इफ डिटर्मिनेंट एक गिवन है इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू है k 4 k इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का तरीका, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हो जाएगा k × k² -4 × 4 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0।
16 उधर जाएगा तो आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें के आपके पास आ जाएगा +-4। तो राइट ऑप्शन होगा +-4 और अगर आप देखें ये सी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x² - 1 विल बी। अब अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें 1/x² - 1, ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x + 1 × x - 1। अब अगर आपके पास ये लीनियर वाले लिखे हों तो इसके लिए ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं, आ जाएगा a/x + 1 प्लस आ जाएगा b/x - 1। तो ये फिर इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा है a/x + 1 प्लस b/x - 1। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 में आ जाते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 देन ऑर्डर ऑफ a × a ट्रांसपोज इज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, इसका ऑर्डर आपके पास देखें तो लिखा है 3/4। इसका ऑर्डर आ गया 3/4। हमने किसका ऑर्डर बताना है? हमने बताना है a × a ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले हम A ट्रांसपोज का ऑर्डर देखते हैं। A ट्रांसपोज में रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। ये 3/4 है तो हो जाएगा 4/3। अब हमने बताना है A ट्रांसपोज का ऑर्डर। A का ऑर्डर क्या है? वो आपके पास है 3/4 और A ट्रांसपोज का ऑर्डर देखिए तो वो आपके पास है 4/3। तरीका ये होता है कि हमारे पास ये वाला नंबर जो आपके पास पहले वाले के कॉलम है और सेकंड वाले के रोज, ये स्किप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और बाकी आ जाता है। तो ये ऑर्डर बन जाएगा फिर 3/3 का। तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3/3। अगर आप देखिए इसमें राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल बेटा आपके पास होता है 1। तो 3 × 2 आपके पास 6 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 6। आप कैलकुलेटर में भी इसको चेक कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये आप लोगों ने ये लिखा 6, शिफ्ट दबा के मॉड के नीचे ये बटन में मेरे पास फैक्टोरियल का ऑप्शन आ रहा है, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 और शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करें तो ये देखें हमारे पास 6 फैक्टोरियल नहीं है, मैंने 6 फैक्टोरियल लिख दिया गलती से। क्वेश्चन है 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो फ्रैक्शन या आप 3 लिखें, शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 और फैक्टोरियल। अगर आप देखें तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज का बेटा ये मतलब है एंटी क्लॉकवाइज बनने वाले एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और अगर क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है पहली बात पॉजिटिव होगा। 1/4 रोटेशन हमें पता है जो आपके पास बेटा एक रोटेशन होती है, एक टोटल रोटेशन सर्कल में कितनी होती है? वो होती है 360 डिग्री। आपने 1/4 लेना रोटेशन का तो आ जाएगा 1/4 × 360। सिंप्लीफाई कर लें 4 9 36। तो एंगल देखिए आपके पास हो जाएगा फिर 90 डिग्री। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। तो ये अभी मैं आपको पहले बताता हूँ ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या है और फिर हम उनको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि ग्रुप चेक करना है। अब ग्रुप में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हम बोलते हैं किसी भी सेट को हम बोलेंगे कि ये ग्रुप है अगर इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 क्लोज्ड होना चाहिए। नंबर 2 एसोसिएटिव होनी चाहिए प्रॉपर्टी। नंबर 3 आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड नंबर 4 पे होता है हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आपके पास मोस्टली क्लोज्ड और एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। सेट ऑफ इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स को पहले प्लस में देखें, सम करें, इंटीजर ही आएगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी क्या होती है? अंडर एडिशन 0 होती है और हमारे पास अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को लिखा जाए वो आपके पास होता है 0 +- 1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है 0। इनवर्स क्या होगा? देखिए हमारे पास 1 का इनवर्स हो जाएगा -1,
2 का इन्वर्स हो जाएगा -2, 3 का इन्वर्स हो जाएगा -3। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी पड़ा है। तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही हैं? अंडर एडिशन। अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन, वैसे आपको बताऊं तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आपके पास 1 पड़ा हुआ है जो कि आइडेंटिटी होती है। प्लस का 1 यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है, लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते मल्टीप्लीकेशन में। रीजन क्या है? अगर आपके पास 2 लिखा है, इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/2। तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 1 आएगा। तो 2 का 1/2 होना चाहिए, और 1/2 हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करता। चूंकि ये हमारे पास इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अंडर मल्टीप्लीकेशन ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनाता। सिमिलरली डिवीजन और माइनस वाले केस में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास चारों प्रॉपर्टीज सेट ऑफ इंटीजर में सेटिस्फाई होती हैं अंडर एडिशन। तो इसका फिर राइट ऑप्शन होगा, सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है अंडर एडिशन, ए ऑप्शन। ये बेटा हम लोगों ने आज डिस्कस किया है 2017 का। हमने आज जो डिस्कस किया है वो ग्रुप 1 है। इंशाल्लाह सेकंड वाला ग्रुप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।